वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर। पिछली दो वीडियो में मैंने आपसे 2011 का और 2012 से 13 का जो मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कस किया था टीजीटी एसएस का। तो आज बारी है प्रीवियस ईयर पेपर 2014 को जानने की। वीडियो ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है, अंतर का क्या कारण है। पहले तो हम समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। गाइस, जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में देश के अंदर सभी प्रकार के सेवाओं और उत्पाद का मौद्रिक मूल्य होता है, जिसमें देश के अंदर विदेशियों द्वारा अर्जित आय भी क्या हो जाती है, शामिल होती है। परंतु विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजा गया आय जो है शामिल नहीं होता है। ठीक है, हमारे देश में विदेशी हैं, उनकी क्या होगी, अर्जित जो उनकी आय होगी उसको भी शामिल कर लेंगे अगर विदेशी हमारे भारत में काम करेंगे तो। मगर विदेशों में अगर भारतीय बैठे हैं और वो हमें आय भेजेंगे तो वो शामिल नहीं होगा। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय को एन से जो है डिनोट कर लेते हैं, नेशनल। इसमें क्या होता है कि विदेशों में बसे भारतीय द्वारा भेजे गए आय को शामिल किया जाता है, परंतु भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता है। नेशनलिटी जो है भारतीय, उससे भारत से जुड़ी हुई है ना, तो वहाँ पर विदेशों में तो शामिल कर लिया जाता है, लेकिन विदेशों का हमारे भारत में नहीं होता। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाला कोई मैटर नहीं है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अकबर का समकालीन शासक था। आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट, फारस के शाह अब्बास प्रथम जी जो थे वो अकबर के समकालीन शासक थे, क्योंकि अकबर के साथ इनके मित्रतापूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन सा था। तुर्ग ने जो था प्रमुख शून्यवादी चिंतक था रूस में, जिसकी जो मृत्यु हुई वो 1883 में हुई और जन्म हुआ 1818 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। उद्योग गाइस द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होती है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग विनिर्माण और खनन होता है, और तृतीय क्षेत्र में बैंक और सीमा आते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है जनवरी से, अप्रैल से, जून से या अक्टूबर से। गाइस इसका राइट ऑप्शन है अप्रैल से। 1 अप्रैल से जो है शुरू हो जाता है और 31 मार्च तक रहता है, तो 1 अप्रैल इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया था। तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था, और इस अधिनियम का क्या नारा है, इंपॉर्टेंट है, जागो ग्राहक जागो। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे। तो अलेक्जेंडर कनिंगम जी जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, और सर्वेयर जनरल द्वारा प्राचीन भारतीय स्थलों को पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय जो हुई थी 1905 में। एक क्वेश्चन इसमें से और बन गया गाइस कि किसके टाइम में ये सब कुछ हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। मानववाद का अग्रदूत था पेट्रार्क। ठीक है, तो ये पेट्रार्क जो था ना वो इटली के जो प्रसिद्ध विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है भारत सरकार द्वारा। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या योजना आयोग द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है, और ये टकसाल अधिनियम के द्वारा होता है, और 1906 में ये पारित हुआ था, तो ये भारत सरकार के पास आ गया था। ठीक है, अब जो है भारत में 4 टकसाल केंद्र हैं, मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है और नोएडा में है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में लागू किया। यह ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। तो इसमें से बताना है कि क्या सही है। गाइस ये सब के सब क्या है, गलत है, ये सब गलत है। राइट ऑप्शन इज डी,
तो क्या सही है वो देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि नरेगा है, वो अगस्त 2005 में संसद द्वारा जो था पारित किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा नहीं हुआ था। और 2 फरवरी को 2006 में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, तो 2005 में तो इसको पारित किया गया था संसद द्वारा, और 2006 में इसको लागू किया गया था 2 फरवरी को। इसके बाद क्या हुआ, 2009 में जाके यानी कि 3 साल बाद इसका नामकरण जो हुआ तो वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, यहाँ नरेगा था तो मनरेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे कि महात्मा गांधी का मैं ले लीजिए तो मनरेगा हो गया, कर दिया गया। प्रारंभ में ग्रामीण परिवारों को एक वयस्क को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता था। पहले वो 100 दिनों की देता था, लेकिन अब प्रेजेंट में 150 दिन है, ये याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के घटक कौन से हैं? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक के द्वारा 1990 में दिया गया। 2 क्वेश्चन अभी भी बन गए हैं यहाँ से कि किसने दिया, महमूद उल हक ने मानव विकास सूचकांक की जो है अवधारणा दी थी, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। और कब दिया, 1990 में। और इन्होंने क्या दिया, तो वो क्वेश्चन आ चुका है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है? आपको 4 पर्वत दिए गए हैं, राइट ऑप्शन इज सी, सतपुड़ा पर्वत जो है वो भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है। अब जो ये भ्रंशित पर्वत हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये है क्या, क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी के भ्रंशन यानी चट्टानों के टूटने से ये निर्मित होते हैं, जिनका ढाल जो तीव्र होता है और शिखर क्या होती है, समतल होता है। और विश्व का, यहाँ पर आपको मैंने भारत का बताया है, विश्व का जो प्रमुख भ्रंशित पर्वत है वो ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है पेस्ट्री भी आती है गाइस, जो कि आपकी जर्मनी में है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन से संबंध है इसका। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। क्या था इस कांड में कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो था चौरी चौरा, गोरखपुर में भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा एक स्थान है, ठीक है, गोरखपुर में है। तो वहाँ क्या किया कि भीड़ ने, वहाँ पे लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें से क्या हुआ कि 23 अंग्रेजी पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। इस हिंसात्मक प्रक्रिया को देखते हुए गांधी जी ने जो था असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि जो महात्मा गांधी जी वो अहिंसावादी थे, हिंसा को देखकर उनको हुआ कि मुझे असहयोग आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में सम्मिलित है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, अनाज और दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में एक थे, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय। तो गाइज इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 1922 में आपको मैंने अभी बताया है, देखिए असहयोग आंदोलन फिर आ गया, 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो समाप्त हुआ तो पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की क्या कर दी, स्थापना कर दी। बिल्कुल क्रम में है, देखिए क्रम से क्वेश्चन आए हुए हैं। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। 1922 में ही ऐसे आंदोलन वापस ले लिया गया। जैसे ही ये समाप्त हुआ उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में सीआर दास जी के साथ क्या कर दिया, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। भारत में किन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात जो है स्त्रियों के पक्ष में है? तो केरल और पुदुचेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और केरल में जो साक्षरता दर है गाइज वो भी बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, बिल्कुल है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल है। इसकी स्थापना 1935 में हुई है, बिल्कुल। इसकी स्थापना गाइज हुई है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर किया गया था। ध्यान रखिएगा किस अधिनियम के तहत होता, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के 1934 में आया था। और इसका राष्ट्रीयकरण गाइस 1949 में हुआ था। और ये बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक शब्दावली में किसी एक राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को जाना जाता है।
किस रूप में जाना जाता है? सकल घरेलू, घरेलू नहीं हो सकता। राष्ट्रीय आय के रूप में नहीं हो सकता। इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है गाइस वो है, सॉरी ए ही है, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की जो है घरेलू सीमा के में एक वित्तीय वर्ष के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक जो होता है वो जीडीपी ही कहलाता है। थोड़ा मैं कुछ और ही सोच रही थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किन जनगणना दशक में भारतीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है अधिकतम आंकी गई है? तो 1961 से 71 में ऐसा हुआ है। वर्ष 1789 में पूर्व फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? वो टाइथ था। ठीक है, ये जो था वार्षिक आय का 10वां हिस्सा होता था टाइथ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाली कौन सी बेरोजगारी है? ये आपको 4 बेरोजगारी बताई गई है, तो मौसमी बेरोजगारी जो है कृषि से संबंधित है। एक व्यक्तिगत खाता जो है नहीं खोला जा सकता, किसमें नहीं खोला जा सकता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उस टाइम पे जो थे गाइस वो रघुराम राजन जी थे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपको एक सूची दी हुई है, तो इस सूची का हमने क्या करना है? सही मिलान करना है। चलिए देखते हैं, फटाफट हम मिलान देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, बोरियत हो जाती है, मुझे बहुत बोरियत होती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो ए नेशन इन मेकिंग से हैं, पुस्तक इन्होंने लिखी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने ए नेशन इन मेकिंग। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी है। सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है द इंडियन स्ट्रगल, इंडियंस ने स्ट्रगल किया है, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी हिंद स्वराज से जो है 1923 में जैसे हुआ था कनेक्शन, तो इस तरह हम जोड़ सकते हैं। दादा भाई नौरोजी की एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी के बारे में बताया और ब्रिटिश रूल के बारे में बताया इन्होंने। भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है गाइस? बी ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी डी, चीनी उद्योग है। पहले सूती वस्त्र है, फिर चीनी उद्योग दूसरे नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे क्या है? जूट उद्योग है। क्रम ध्यान रखिएगा, पहले सूती वस्त्र है सबसे बड़ा, फिर चीनी उद्योग, फिर जूट उद्योग। नेक्स्ट, भारत में कृषि ऋणों पर शीर्ष निकाय क्या होता है? शीर्ष निकाय है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की, नाबार्ड जिसको कहते हैं, 2 अक्टूबर 1982 को की गई। ये भारत में कृषि ऋणों की शीर्ष संस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी के बर्थडे पर हुआ है ये। निम्न में से किसे ब्रिटेन वुड्स ट्विन के रूप में जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को ये जाना जाता है ब्रिटेन वुड्स ट्विन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वस्तु के आयात पर भारत सर्वाधिक व्यय करता है? कच्चे तेल पर ये बहुत ज्यादा व्यय करता है, बिल्कुल कच्चे तेल पर, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के ने जो फिल्म बनाई थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी वो, ये मूक फिल्म थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजता है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, महाराष्ट्र जो था उस टाइम पे 48 उसकी लोकसभा सीटें थी, बिहार की 40 थी, आंध्र प्रदेश की कुछ भी नहीं थी, तमिलनाडु की 39 थी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वो गाइस 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिनका संबंध किससे हो? कला से हो, साहित्य से हो, विज्ञान से हो, समाज सेवा से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वो क्या होता है? वो कहलाता है भाई कल्याणकारी सिद्धांत। विकासवादी नहीं हो सकता, विकास से जुड़ा हुआ, हस्तक्षेप कुछ नहीं है, बहुलवादी भी नहीं है, कल्याणकारी है, समाज की सुरक्षा से हो गया तो कल्याणकारी सिद्धांत होगा। मंगला कुआं तेल कहाँ स्थित है? गाइस ये राजस्थान में स्थित है, बाड़मेर जिले में स्थित है, और 1 जनवरी 2004 में इन 3 क्षेत्रों की क्या की गई थी? खोज की गई थी। मंगला तेल कहाँ पे है भाई? राजस्थान में, याद कर लीजिए। चुनावों में आदर्श आचार संहिता किस स्थिति से प्रभावी होती है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो जो ये प्रभावित होती है गाइज, ये है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही आचार संहिता क्या हो जाती है? लागू हो जाती है। अब आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता में आपको नैतिक आचरण से संबंधित जो है बिंदु सभी शामिल मिलेंगे। नैतिकता इसमें बहुत दिखेगी, और चुनाव के समय चुनाव प्रत्याशी द्वारा कौन से आचरण को नहीं अपनाना चाहिए तो आचार संहिता में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा की सदस्य नहीं थी? विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये नहीं थी। ठीक है, और इन्हें 1953 में इन्हें संयुक्त महाराष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति के रूप में चुना गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति के रूप में चुना गया था? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी को चुना गया था। ओके,
और गाइस जो विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं ये क्यों कौन थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा था? गेहूं और चावल का गाइस बहुत बड़ा था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो जो गाइस कार्निवल्स हैं वो स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए हैं। ठीक है, विलियम बेंटिंग सती प्रथा से उन्मूलन एक्ट से हैं। लिंटन है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से जुड़े हुए हैं। चेम्स फोर्ड जो थे ना वो रोलर एक्ट से जुड़े हुए थे। रिपन जो थे ना गाइस वो तो कौन थे, वो आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का जो श्रेय है वो रिपन को दिया जाता है। और 1919 में जो ये रोलर एक्ट आया था तो वायसराय चेम्स फोर्ड के शासनकाल में रोलर एक्ट जो था स्थापित किया गया था। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि वह मराठा विस्तार पर जो है नियंत्रण करना चाहता, तो इसीलिए वो 25 वर्ष दक्कन में रहे थे। शाहजहां के द्वारा औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार जो है नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, किसके द्वारा औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वो कौन सा था? जन्म दिया सिद्धांत कौन सा था? अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत और समाज कल्याण सिद्धांत, या अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत? तो जो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत थे वो जो अमेरिका और फ्रांस की क्रांति को जन्म दिए। हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है, उसमें क्या होता है? पंचायत समिति में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से एक क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। हरियाणा जीके का क्वेश्चन आ गया भाई यहाँ तो। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? बहुजन पार्टी को है, कम्युनिस्ट पार्टी को है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं। भारत में वर्तमान समय में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ठीक है, भारतीय बी, जनता बी जे और पार्टी पी, इस तरह याद की। INC कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, NCP बहुजन समाज पार्टी, BSP भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, MCP। किन प्लेट किनारों के सहारे सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विनाशकारी प्लेट किनारों के द्वारा किनारों पर सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं क्योंकि विनाशकारी प्लेटों के किनारे जो होते हैं बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का, पर्णपाती वन का जो है ना सबसे ज्यादा विस्तृत वन है। ठीक है, निम्न में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेक्षण या परमादेश? राइट ऑप्शन इज अधिकार पृच्छा। ये क्या है देखते हैं। अधिकार जो पृच्छा है गाइस वो रीट सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। ऐसे अधिकारी के लिए जारी किया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो है क्रियाकलाप करता है। ठीक है, और न्यायालय द्वारा इस रिट के माध्यम से उसका कारण पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये 1884 में वाशिंगटन में आया था, एक संधि के द्वारा ये सब कुछ हुआ था। तो 180 डिग्री देशांतर जो है वो गाइस एक काल्पनिक रेखा है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सुल्तान को काल क्रम अनुसार जो हमने संयोजित करना है। फर्स्ट है हमारा इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश रजिया और नासरुद्दीन मोहम्मद। ये बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आए थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, परंतु गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। करी उसने थी, माना उसको जाता है। कर्णप्रयाग संगम है अलकनंदा और पिंडर का। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये उत्तराखंड में है। अलकनंदा और पिंडर जो हैं ये नदी के संगम हैं। ठीक है, ये कर्णप्रयाग में स्थित हैं और ये उत्तराखंड के पंच प्रयाग स्थलों में से क्या है? एक है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इस प्रकार की मिट्टी में आपको क्या मिलेगा? आयरन, एल्यूमिनियम की जो आपको अधिकता मिलेगी लेटेराइट में।
और इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल में, मालाबार क्षेत्र में, छोटे नागपुर में और मेघालय में मिलेगा। आईएमएफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये एक 188 सदस्य राष्ट्र है। ये राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अधिकरण है। आईएमएफ में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग अधिकार नहीं है। यह भुगतान संतुलन संकट के समय सदस्य देशों को ऋण व तकनीकी सहायता जो है उपलब्ध करवाता है। तो गाइस फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है कि आईएमएफ में कौन से हैं 188 सदस्य राष्ट्र हैं और आईएमएफ में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। 188 हैं और उनको समान अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेबनाड क्या होता है? वेबनाड तो ये गाइस एक लैगून झील है जो केरल के विक्टोरिया झील में स्थित है। झील के अंदर ही झील है वेबनाड, ठीक है, जहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH47 स्थित है जो मात्र 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो गाइस सर विलियम जोन्स जो थे वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे और इन्होंने कब की थी? कलकत्ता में। लक्षण जो दबाव समूह पर जो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? जो डी ऑप्शन है ना गाइस इसमें बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते हैं। दबाव समूह ऐसी संस्था होती है जो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है और ये गैर राजनीतिक होती है दबाव समूह, तथा किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए सरकार को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो हैं, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो हैं किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है गाइज हमारा संपत्ति का अधिकार। ये वर्तमान में कानूनी अधिकार है लेकिन क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। और पूर्व में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु एक संशोधन हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसे कानूनी अधिकार के रूप में 300 के क्या कर दिया? इसमें शामिल कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून क्या क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई उत्तर पूर्व मानसून को हम भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्व। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहते हैं? कर्तन दहन प्रणाली को लद्दाख कहते हैं इंडोनेशिया में तो, और मलेशिया में भी। झूम कहते हैं भाई भारत में, झूम कृषि। मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। झूम खेती कहते हैं भारत में, मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में, चेन्ना कहते हैं श्रीलंका में और चोंगन है फिलिप्स में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्रमशः जो है 1992, 2002, 2012 में कहाँ कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनरो, और 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में, और 2012 में फिर से रियो डी जेनरो का हुआ था, ठीक है। और जो ये रियो डी जेनरो है गाइस, जेनेरो है, ये ब्राजील में है। 2002 जो कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है, और फिर से वही रियो डी जेनरो जो ब्राजील में है 2012 और 1992 को आप याद रखिएगा। ये सभी सम्मेलन जो है ना, ये जितने भी सम्मेलन हुए हैं पृथ्वी सम्मेलन, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एक सत्र नहीं है? बजट सत्र नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, ग्रीष्मकालीन किए जाते हैं, मानसून होते हैं और शीतकालीन होते हैं। बजट सत्र जो होता है लोकसभा में नहीं बुलाया जाता है। संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, तो वो कौन सी अनुसूची है? वो है गाइस 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है कि भारत की भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में वर्णित किया गया है, और 8वीं अनुसूची में आपको गाइस 22 भाषाएं मिलेंगी, ध्यान रखिएगा 22। भारत के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र कौन सा था? तो द लीडर था, और पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये जो प्रकाशित था, द लीडर, ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। और ये इलाहाबाद किससे प्रकाशित होता था? और ये स्वतंत्रता संघर्ष के समय राष्ट्रीय प्रयोजन का क्या करते थे? पक्षधर था, ध्यान रखिएगा, द लीडर, मदन मोहन मालवीय। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके अब ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
और बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए आज 2014 का हो गया है, 2015 का मुझे आपसे डिस्कस करना है, 2017, 2019, तो बस 3 ही रह गए और फटाफट हम कर लेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।